हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम आज लोकसभा में सदस्यों की संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारे देश भारत में जो 28 राज्य हैं, प्रत्येक राज्य से कितने लोकसभा सीटों की सदस्यों की संख्या है, आज इसको हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए हम स्टार्ट करते। उत्तर प्रदेश में देखते हैं लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 48 है। हमने इस वीडियो को इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ से प्रश्न एक न एक अवश्य रहते हैं। तो चलिए, पश्चिम बंगाल में अगर देखा जाए कि लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 42 है। बिहार राज्य में देखे जाए लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। फिर तमिलनाडु में कितना है? तमिलनाडु में है हमारा 39 सीट है लोकसभा सीट के लिए। मध्य प्रदेश में कितना है? 29 है। कर्नाटक की बात की जाए तो लोकसभा सीटों की संख्या वहाँ से 28 है। गुजरात में 26 है। राजस्थान 25 है लोकसभा सीटों की संख्या। आंध्र प्रदेश में देखी जाए तो 25 है। ओडिशा में 21 है। केरल में 20 लोकसभा सीट। तेलंगाना राज्य में 17 लोकसभा सीट। झारखंड में 14 लोकसभा सीट। असम में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 14 है। पंजाब में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 13। छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या 11। हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या 10। जम्मू कश्मीर हमारा अब राज्य नहीं रहा, अब ये बन गया है यूटी, यूनियन टेरिटरीज, यानी केंद्र शासित प्रदेश। अर्थात जम्मू कश्मीर पे अब डायरेक्ट राष्ट्रपति का शासन है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तराखंड में लोकसभा सीट 5 है। हिमाचल प्रदेश 4 लोकसभा सीट है। मेघालय में 2 लोकसभा सीट है। अरुणाचल प्रदेश में भी लोकसभा सीट 2 है। गोवा में लोकसभा सीट 2 है। मणिपुर में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 2 है। त्रिपुरा में 2 है। त्रिपुरा में कितनी है? 2। त्रिपुरा में लोकसभा सीट कितनी है? 2। सिक्किम राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 1 है। नागालैंड राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 1 है। मिजोरम में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 1 है। वहीं अब देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश यानी संघीय क्षेत्र अर्थात केंद्र शासित प्रदेश से। अभी अगर वर्तमान में पूछा जाए 2021 या 20 तक के में कि हमारे देश में कुल कितने यूनियन टेरिटरीज हैं यानी केंद्र शासित प्रदेश बने, तो टोटल 8 बने हैं। ऐसे पहले थे 9। अभी फ़िलहाल में क्या किया गया, इस वीडियो में हम आपको कुछ जिक्र कर देंगे आगे। चलिए, तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश जो पहला है, उसको लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? 7 है। पुदुचेरी की बात करते हैं तो वहाँ पे 1 है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पे लोकसभा सीट 1 है। दादर और नागर हवेली में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 1 है। अंडमान निकोबार, इसमें भी लोकसभा सीट 1 है। लक्षद्वीप में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 1 है। वहीं बात करते दमन और द्वीप की लोकसभा सीटों की संख्या 1 है। तो चलिए हमारा आज आपको दिखाते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा 8 गो है। तो यहाँ पहला देखिए, पहला नंबर है हमारा, पहला नंबर ये देखिए केंद्र शासित प्रदेश में पहला दिल्ली है। दूसरा मान लीजिए पुदुचेरी है। तीसरा है चंडीगढ़। चौथा क्या हुआ है? चौथा में यहाँ देखिए, थोड़ा मैच करके आपको बताते हैं कौन कौन सा राज्य मिल गया है। तो ये जो हमारा दादर और नगर हवेली और दमन और द्वीप है, दोनों मिल के 1 हो गया है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? 4 हो गया। ध्यान से सुनिए, दादर व नगर हवेली जो है और दमन और द्वीप दोनों को मिला दिया गया, मर्ज कर दिया गया। तो इस प्रकार से ये दोनों 1 हो गया। तो इस प्रकार से हमारा सीरियल कितना हो गया? चौथा केंद्र शासित प्रदेश हो गया। 5वां अंडमान और निकोबार हो गया। 6ठा लक्षद्वीप हो गया। 7वां J&K यानी जम्मू एंड कश्मीर हो गया। 8वां लद्दाख हो गया। ठीक, तो ये हमने आपको
8 केंद्र शासित प्रदेश भी बता दिया कि कौन कौन सा नया बना है। तो अगर नया पूछे जाएगा तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने। वहीं जब बात की जाए कि 2 ऐसे कौन से केंद्र शासित प्रदेश से जिसको मिला के 1 कर दिया गया, तो याद रखिएगा दादर व नगर हवेली और दमन और द्वीप। ये कब हुआ, इसको लागू कर दिया गया 26 जनवरी 2020 को लागू कर दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली दमन और द्वीप दोनों को मिला दिया गया है, जिसकी राजधानी दमन को रखा गया है। किसे रखा गया है? दमन को। अगर वही बात की जाए कि दोनों मिला के जो किया गया उसमें सबसे बड़ा शहर किसे घोषित किया गया? सिलवासा। यानी दादर व नगर हवेली की पहले जो राजधानी थी सिलवासा, तो वही वो सबसे बड़ी शहर घोषित कर दी गई है दादर व नगर हवेली और दमन और द्वीप मिला के। तो यानी हमारा आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। तो